आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फोर्थ ब्रिज की ओर आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप हेलमेट पहन कर आइए और पिलियन बैठता उसे भी हेलमेट पहना कर ही गाड़ी पर सवार कीजिए। अगर फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा, क्योंकि मोटर व्हीकल विभाग की ओर से यहाँ पर नाका लगाया गया, जहाँ पर ARTO विपिन सिंह चाड़क जी भी मौजूद है, इनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। आए दिन इस तरह के नाका लगाए जाते हैं, आम जनता को अवगत करवाया जाता है। पर हमने यहाँ पर देखा ऑफ कैमरा कि कुछ युवा जो है ट्रिपलिंग कर रहे होते हैं, जब टीम को देखते हैं भागने का प्रयास करते हैं। अब टीम की मजबूरी ये रहती है कि उन्हें पकड़ते नहीं, क्योंकि कई बार हादसे हो जाते हैं जिसमें कई लोगों की जानें चली जाती है। पर लोगों को, युवाओं को खुद समझना होगा, आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में। देखिए अभी भी कई लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, बार बार इस तरह के नाके भी लगते हैं, उसके बाद भी आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान ना करे अगर कोई हादसा होता है तो देखिए कैसे भागते हुए, तो भगवान ना करे कोई अगर हादसा हो जाता है तो जाने भी कहिए कि गंवानी पड़ सकती है। इसीलिए आप लोग अपनी सुरक्षा का दायित्व खुद भी अपने कंधों पर उठाइएगा। इस समय आप देख रही हैं ARTO जो है वो मौके पर मौजूद है, विपिन चाड़क जी और साथ ही साथ इनकी पूरी टीम है। और खास करके जनता को हम बार बार कहते हैं, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, ट्रैफिक विभाग अपना काम कर रहा है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, पर हमें भी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते समझना होगा। जब आप सड़कों पर उतरते हैं तो ये ज़रूर समझिएगा कि आपके परिवारजन आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपका घर में, कि आप कब वापस सही सलामत लौट कर आए। और इसमें फोर्थ ब्रिज भगवती नगर पे जो नाका लगाया गया है, और देखिए ये सीट बेल्ट भी नहीं पहनी है, और देखिए ये यांकी फेंकी क्यों बनते हैं भाई, ये समझ आइएगा। सीट बेल्ट भी पहननी चाहिए आपकी अपनी सुरक्षा के लिए। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो सीट बेल्ट नहीं पहने होते हैं। और देखिए अभी वेयर हाउस में रुके वहाँ से, अरे वेयर हाउस में रुके थे, गाड़ी में चढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको सीट बेल्ट लगाना है। लाइसेंस तो एक भैया आपको नहीं पता कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना जरूरी है? पता तो है। हेलो हाँ भैया आपको नहीं पता? एक मिनट मैम, बाहर आइए बात। छोटी सी गलती के लिए आपको भुगतान भी करना पड़ सकता है, छोटी सी गलती आप पर भारी भी पड़ सकती है। भगवान ना करे कोई हादसा होता है तो आपकी जान कैसे बचेगी? अगर आपने सीट बेल्ट पहनी होगी, एयरबैग्स खुल जाएंगे, आपकी जान बच सकती है। पर कुछ लोग जो है इसे आराम से लेते हैं, कोई लेना देना नहीं है। अरे आप अपनी ज़िंदगी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद खुद उठाइए, विभागों पर मत फेंकिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। फिलहाल जब से ये नाका लगा अभी तक 4 गाड़ियों को सीज किया गया है और फिटनेस को लेकर चलिए सर, इस समय ARTO सरहन से पूछने की कोशिश करते हैं विपिन जी। सर आज यहाँ पर फोर्थ ब्रिज भगवती नगर में नाका लगाया गया, किन किन वायलेशंस को पर एक्शन हुआ है, गाड़ियाँ भी कुछ सीज की गई, क्या देखिए यहाँ पे विदाउट हेलमेट हमने गाड़ियों के चलान किए हैं, विदाउट सीट बेल्ट, और कुछ गाड़ियाँ फिटनेस के बगैर चल रही थी तो उनको हमने सीज किया हुआ है। जी जी, लगातार इस तरह के नाके लगते रहते हैं और रोज़ लगते रहते हैं। डिफरेंट टीम्स हैं हमारी हैं बनी हुई, और जिस टीम का भी जो दिन होता है उसके दिन वो आप निकलते हैं और डिफरेंट जगहों पे हम नाका लगाते हैं, और ऐसे नाके आपको देखने में जी हमने देखा यहाँ पर अभी ऑफ कैमरा देखा कि लोग यहाँ पर ना 3 ट्रिपलिंग करके जब भी देखते हैं नाका लगा पहले ही भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाती है कि ट्रिपलिंग कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाले, आप भी नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि अगर आप पकड़ते पीछे भगते कोई हादसा भी हो सकता है। देखिए ट्रिपल राइडिंग और विदाउट हेलमेट जो राइडिंग है, कई लोग जब हम नाका लगाते हैं उनको पीछे पता चलता है और वो भागने की कोशिश करते हैं। अगर हम उनको पकड़ने जाएंगे तो वो एक्सीडेंट भी कर सकते हैं और हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि आप आइए हमारे पास, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। जो भी वायलेशन अगर आपने की है तो उसका हम छोटा चलान होता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है तो उसको खतरे में नहीं डालिए। सर मेटाडोर्स की बात करें तो शाम के टाइम हमने कई बार देखा है कि मेटाडोर्स में काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडिंग होती है और उस दौरान कोई भी नाका जो है वो नहीं देखने को मिलता है। देखिए हमारा डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इस प्रयास में है कि ओवरलोडिंग को कम किया जाए, चाहे वो पैसेंजर ओवरलोडिंग है, चाहे वो गुड्स की ओवरलोडिंग है। तो ये वायलेशंस लोग करते हैं जो हमारे
नज़र में आते हैं हम उनको पकड़ते हैं। और ट्रैफिक पुलिस भी इस काम को काफ़ी अच्छी तरह से सरअंजाम दे रही है। और ट्रैफिक पुलिस के हर जगह नाके लगे रहते हैं, और हमारे तो हर जगह नहीं होते, हमारे तो मूवमेंट रहता है। तो जो भी हमारे को दिखता है हम उसको जरूर पकड़ते हैं, उसको चलाते हैं। विपिन सर, मोस्टली देखा ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो स्कूली बच्चे जो कि मेटाडोरें बड़ी होती हैं, हाल ही में हमने एक जो वीडियो भी किया था उस पर कार्रवाई भी हुई है, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक विभाग को या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को भी एक्टिव होना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें, ओवरलोडिंग होती है, इवन के छत पर भी भरे होते लोग हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा, खास करके उन मेटाडोर ड्राइवर के लिए या बसेस ड्राइवर के लिए? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारा नाके लगेंगे, हम वहाँ पे भी चेकिंग करेंगे, पूरा एनफोर्समेंट ड्राइव वहाँ पे भी रहेगा। और ओवरलोडिंग तो नहीं करना चाहिए। मेरी जान की सुरक्षा मेरे हाथ में है, तो मुझे खुद सोचना है कि मुझे मेटाडोर में ओवरलोड करना है, छत पे बैठना है या पीछे लटकना नहीं है। तो ये आदमी को खुद सोचना है। और कहीं आप जिस डेस्टिनेशन के लिए भी जा रहे होते हैं, अगर वो गाड़ी नहीं पहुँचेगी तो कितना नुकसान होता है। तो ये लोगों को खुद अपने दिलो दिमाग में अवेयरनेस करनी चाहिए। बाकी अगर लोग हेलमेट लगाते हैं पुलिस के डर से, अगर हमारे डर से कि हेलमेट लगाना है चालान हो जाएगा या कहीं कैमरा लगा वहाँ पे, तो वो नहीं है। अगर आपका हेलमेट नहीं लगा और वो एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको हेड इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। और अगर हेलमेट आपका लगा रहता है तो 80% आपके हेड इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और सीट बेल्ट अगर आपकी लगी रहती है और कहीं पे आपको इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ेगा या कोई आपको कहीं आप टकरा जाते हैं किसी से, तो अगर आपकी सीट बेल्ट लगी रहेगी तो आपको एयर बैग्स भी खुलते हैं और सुरक्षित करते हैं और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए गाड़ी पे चढ़ने से पहले। बाइक स्टार्ट करने से पहले मुझे हेलमेट लगाना चाहिए, पीछे भी अगर पिलियन राइडर है उसको भी हेलमेट लगाना चाहिए, और गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट भी लगाना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, जनता का सवाल है। 2-3 दिन से लगातार हमें मैसेजेस आ रहे हैं, कई लोगों ने ट्रायल भी दिए है और कई लोगों के रेन्यू करने उनके भी कार्ड्स नहीं आए हैं। और कई बार ऐसा भी होता है ट्रैफिक विभाग जो है वो डिजिटल लॉकर को नहीं मानती है, या कईयों के पास मोबाइल नहीं है, तो कब तक ये कार्ड्स उन्हें इश्यू हो जाएंगे? देखिए, डिजी लॉकर पे डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड होता है तो वो वैलिड है। हम तो मानते हैं उस चीज़ को कि जो डिजी लॉकर पे डॉक्यूमेंट वैलिड है। और अभी प्रिंटिंग चालू होने वाली है, क्योंकि जो नया कॉन्ट्रैक्टर था वो आ गया है, सुना है। तो 1-2 महीने में सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने की मतलब उम्मीद है वैसे। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने जनता का मैसेज आप तक पहुंचाया कि जनता ने कहा था कि हमने जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दिए हैं, अभी तक हमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है, क्योंकि हमने पहले ही अभी उनसे सवाल भी किया है आरटीओ विपिन जी से कि क्यों नहीं मिला, जिन्होंने रेन्यू किए हैं वो क्यों नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, क्योंकि हमें कल भी बात हुई थी आरटीओ से, उन्होंने कहा था कि अब प्रिंटिंग का काम जो है मार्च के 15 तक शायद शुरू हो जाएगा, विद इन मंथ ही कहेंगे। जितने भी पेंडिंग जो पड़े हैं ड्राइविंग लाइसेंस या किसी का रेन्यू है, वो कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा, तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। फिलहाल डिजी लॉकर को भी कहा कि हम मान्यता देते हैं। कई बार हमारे जो लोग हैं, जो ऑटो ड्राइवर हैं, कोई भी है जिनके पास फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो वो किस तरह से डिजी लॉकर दिखाएंगे, तो उन्हें बड़ी आपत्ति आती है। उनके पास कार्ड होना बड़ा ज़रूरी। तो वही से हमने इनसे पूछा भी, उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में ये हमने भी कंफर्म किया है कि अब टेंडर हो चुका है, 15 से शायद प्रिंटिंग शुरू हो जाए, जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर पहुंची है 15 मार्च, और जल्द ही आप लोगों के जो लाइसेंस है वो आप तक डिलीवर हो जाएंगे। फिलहाल आज जो नाका लगाया था मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से, आए दिन इस तरह के नाके लगते हैं, पर जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की बात करें वहाँ पर लगातार ओवरलोडिंग हो रही है, कई स्कूली बच्चों की जानों को जोखिम में डाल रहा है। जब हम वीडियो अपलोड करता है उस पर कार्रवाई भी होती है, पर ये विभाग ने खुद अपने से इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, इस तरह की पैनी नज़र रखनी चाहिए, ताकि किसी की जान को जोखिम में ना पड़े। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।